फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे। मैं आज से अनशन अपना शुरू कर रहा हूँ। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। हाथापाई हो रहा है, हाथापाई हो रहा है। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 21 दिनों से चल रहा भूख हड़ताल आंदोलन अब नए मोड़ पर पहुंच गया है। भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षा सुधार की आवाज माने जाने वाले सोनम वांगचुक को शनिवार सुबह पुलिस जबरन उठा ले गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस कार्रवाई का जमकर विरोध किया, जिससे जंतर मंतर पर कुछ देर के लिए हंगामे की स्थिति बन गई। फोर्सफुली आने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे। ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, ऊपर नहीं, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखो, पुलिस पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे, पुलिस जबरदस्ती कर रही है यहाँ पे। बता दें कि सोनम वांगचुक कथित पेपर लीक मामलों की निष्पक्ष जांच और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर पिछले 21 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे थे। बताया जा रहा है कि लगातार अनशन के कारण उनकी सेहत तेजी से बिगड़ रही थी और उनका वजन करीब 9.5 किलोग्राम तक कम हो चुका है। डॉक्टरों की सलाह और स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए उन्हें सफदरजंग अस्पताल ले जाया गया। दरअसल इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार को निर्देश दिया था कि सोनम वांगचुक का रोजाना मेडिकल चेकअप कराया जाए और जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। इधर सोनम वांगचुक को अस्पताल ले जाने के बाद आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने जंतर मंतर पर खुद अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल शुरू कर दी है। अभिजीत दीपके का आरोप है कि पुलिस ने सोनम वांगचुक के साथ गाली गलौज की, अभद्र व्यवहार किया और उन्हें जबरन अस्पताल ले जाया गया। उन्होंने यह भी दावा किया कि पुलिस ने उनके साथ भी धक्का मुक्की और मारपीट की है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की भी मांग उठा दी। अपना अनशन शुरू कर रहा हूँ। मैं आज से अनशन अपना शुरू कर रहा हूँ। हमारा 20 जुलाई का मार्च भी होगा और मेरा अनशन भी जारी रहेगा। इन लोगों को लग रहा है ये सोनम सर को अंदर करके इस सोनम सर को यहाँ से उठाकर आंदोलन खत्म कर सकते हैं। आंदोलन खत्म नहीं होगा। इस दौरान जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक की तस्वीर अपने पास रखकर अनशन पर बैठे अभिजीत दीपके मंच पर भावुक भी नजर आए। बता दें कि सोनम वांगचुक ही नहीं बल्कि ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन आयसा के 3 छात्र नेहा, आमिर और मनीष भी पिछले 21 दिनों से भूख हड़ताल पर है। इनमें से नेहा की हालत गंभीर बताई जा रही है। डॉक्टरों ने उन्हें गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया यानी ब्लड शुगर का स्तर सामान्य से काफी नीचे चले जाने के कारण अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी है। वहीं आमीन और मनीष की भी तबीयत लगातार खराब होती बताई जा रही है। हम इस समय जंतर मंतर पर हैं, जहां कुछ देर पहले सोनम वांगचुक को धक्का मुक्की करके, मारपीट करके यहां से जबरन उठाया गया, उनसे बदतमीजी की गई। हमारे जो स्टूडेंट्स यहां पर मौजूद थे उनसे भी मार पिटाई की गई। सुबह का समय होता है, हम लोग 10-15 मिनट का ब्रेक लेके फ्रेश होने जाते हैं। उसी समय दिल्ली पुलिस ने कायराना हरकत की है। इस समय अभिजीत दीपके भूख हड़ताल पे बैठ चुका है। हम लोग हटेंगे नहीं। 20 जुलाई को संसद मार्च होगा। हम पूरे देश से अपील करते हैं कि जंतर मंतर पहुंचिए। ये इस देश को बचाने की निर्णायक लड़ाई है, हमें पीछे नहीं हटना है। शांति बनाकर रखिए, शांतिपूर्वक प्रदर्शन करिए, लेकिन सभी लोग जंतर मंतर पहुंचिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में। जय हिंद, जय भारत। उधर सोनम वांगचुक के अस्पताल में भर्ती होने के बाद सफदरजंग अस्पताल के बाहर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है और अस्पताल परिसर में प्रवेश पर निगरानी रखी जा रही है। साथ ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के आवास के बाहर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच अभिजीत दीपके ने साफ कहा है कि उनका अनशन लगातार जारी रहेगा और 20 जुलाई को प्रस्तावित संसद मार्च भी तय कार्यक्रम के अनुसार निकाला जाएगा। उनका कहना है कि किसी एक व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से आंदोलन समाप्त नहीं होगा और यह विरोध आगे भी जारी रहेगा। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में इस आंदोलन को लेकर सरकार की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है और प्रदर्शन किस दिशा में आगे बढ़ता है।
ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के मद्देनज़र श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है और किसी तरह का कोई लाठीचार्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया गया है।